तो वहां जा रहा होगा। ठीक है, जा रहा है। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए बेटा जी, शुरू से पढ़ते हैं। प्लीज बैठ जाइए। अरे भाई साहब, दूसरों के गलतियों को देखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैठ जाइए, जल्दी बैठो। तो अपने से मतलब रखो, बैठो बैठो। सुनिए, शुरू से पढ़िए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? मैक्सिमम नंबर। और इसका मतलब पेपर आता है 120 का, बनाना है 100 नंबर। ये लाइन पढ़िए। जिन्होंने इंग्लिश लिखा है, ठीक है, वो तो इंग्लिश में देंगे ही। और हिंदी जिन्होंने ऑप्ट किया है, वो अगर हिंदी में नहीं देते हैं तो ऑप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 बताइए। और 4 बनाना है 5 से। शुरू होता है पहला क्वेश्चन। आप चाहे तो मोबाइल में देख सकते हैं, चाहे तो यहां देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कैरिंग अमाउंट है। फाइंड परचेज ये किया, ये डिस्पोज किया, नई मशीन खरीदी, डिप्शन है। आपको डिप्शन कितना चार्ज होगा, बुक वैल्यू कितना है, प्लांट मशीनरी कितना है, ये फाउंडेशन का बच्चा भी बना देगा। इसमें कोई एस है नहीं भाई। आपको एक प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लेना है और उससे सारी बातें हो जाएंगी मेरे ख्याल से। आपको भी अगर 8 मिनट समय दें तो आप भी बना देंगे। तो पहला क्वेश्चन तो किसी चैप्टर का नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिप्शन के चैप्टर का है, जो आपने कभी ना कभी फाउंडेशन में पढ़ रखा है, या हम लोग हायर परचेज में, ब्रांच में, फाइनल अकाउंट में, कैश फ्लो में, हर चैप्टर में पढ़ेंगे। 10+2 का बच्चा पास है, फाउंडेशन पास है, उसको प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाने तो आना ही चाहिए। कोई टेक्निकल बात है नहीं, कोई एस है नहीं। गौर से देखो, ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, डिस्पोज दे रखा है, डिप्शन का रेट दे रखा है। प्रॉब्लम क्या है? भानु देख के बताओ, कुछ नई बात, कुछ अलग बात? ये पहला क्वेश्चन था, तो मैं इसको नॉर्मल मानूंगा। और कोई बच्चा नहीं करता है तो नालायक है, उसको फाउंडेशन, उसको इंटर में पढ़ने का मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली एफएम का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपोर्ट किया, $50,000 है, कैश डिस्काउंट अभी देना है, बाद में देंगे तो 6% इंटरेस्ट के साथ देंगे। और हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15%। अभी रेट है इतना, ये रेट है इतना। अब आपको ओपिनियन देना है कि हम ये काम करें कि ना करें। सही पूछो, अकाउंटेंट का ये तो काम ही नहीं है, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि अगर आज दें तो कितना डिस्काउंट काट के इस रेट से पड़ेगा, है ना, और 5-6 महीने बाद दें तो क्या पड़ेगा। लेकिन एक और बात है जी, 6 महीने तो हमने फंड भी यूज कर लिया है ना, 6 महीने तो हमने फंड भी यूज कर लिया, फायदा तो भी है। तो हमारा बाहर कितना सेविंग ऑफ इंटरेस्ट हुआ, यहाँ कितना सेविंग लगा, इंटरेस्ट रेट, थोड़ा एक्सचेंज रेट बढ़ जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा AS11 या 16 को टच करता है, लेकिन है नहीं, बिना AS11-16 पढ़े हुए कोई भी बना देगा, नॉर्मल सी बात है। बट फिर भी किसी खास ए से संबंधित नहीं है ये। बहुत अब कहेंगे जीत तो AS11 एक्सचेंज रेट से उससे डील करता है, बट वो कुछ और डील करता है। वो करता है कहाँ पीएल में जाएगा, कहाँ इनकम माना जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे आएगा, पीएल में कैसे आएगा। इसमें बोला है कि बैलेंस शीट या पीएल में लॉस प्रॉफिट कैसे जाएगा? क्या बोल रहा है बताओ, कि अभी पे कर दें या 6 महीने बाद? ये तो आपको एफएम वाले सर भी बताएंगे, आप देखना। आइए, परचेज ए प्लांट, यूजफुल लाइफ, सेल्वेज वैल्यू, ग्रांट 20 मिला, 60 में 20। डिप्शन बताना है 22-23 का, यानी कि 1 साल बाद वाला डिप्शन। अगर डिडक्ट कर दिया प्लांट, ये आप सबने पढ़ा है, डेफर्ड याद है, फिक्स्ड एसेट का 2 तरीका था, हाँ या ना? और अगर अगली बार रिफंड हो गया तब क्या होगा? और अगर आपने कर्म
प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मान लिया तो क्या होगा? ठीक बात है जी। देखो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन माना है तो ऐसे केस में 100% डेप्शन चार्ज होगा, रिडक्शन किया है तो जैसे भी होगा, आपको बस ये निकाल के दिखाना है। तो AS11 या 12 का क्वेश्चन आसान है, लेकिन चूंकि 4 सिचुएशन है टाइम तो लेगा, इसलिए लेंदी हो गया। 5 मिनट के अंदर, सॉरी 8 मिनट के अंदर एक तो 4 सिचुएशन बच्चे सोचने में गलती कर जाते हैं। एक, अरे भाई ये बात एकदम क्लियर, दूसरा चलो ऐसे, लेकिन तीसरा चौथा तो थोड़ा डर तो लगता है, इसलिए लेंदी है। ये पार्ट 5 नंबर के लायक नहीं, 10 नंबर का होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 18 मिनट होता। ये आपने पढ़ा नहीं है, एक मिनट माइंड कीजिए। तो आप अभी तक कितना कर सकते हैं? पहले वाला 5 और दूसरे वाला ये 10 नंबर याद रखिएगा, ठीक है ना? कहीं लिखते जाओ। मैंने एक वो चार्ट बना के भी डाला था, किसी ने देखा हो तो। फिर भी क्वेश्चन 1 का ए हम कर सकते थे, बी नहीं कर सकते हैं, सी नहीं, सी कर सकते हैं, 2 तो कर सकते हैं। AS16 का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, AS16 का आपने पढ़ा नहीं तो इस पर डिस्कशन बेकार है, ये आसान है या भारी आप क्या बता पाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो इसको मैं छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, हायर परचेज कुछ बच्चों ने पढ़ा है, अर्ली बर्ड वालों ने। 2 मशीन खरीदा, ये पेमेंट है साहब, इंटरेस्ट का रेट है, हाफ ईयरली है, क्या एड बैक मेथड कैश प्राइस आ जाएगा? क्योंकि लिखा है कि जो इंस्टॉलमेंट उसमें दोनों शामिल है। डेप्शन का रेट दिया हुआ डिमिनिशिंग से, 3 हाफ ईयरली पे कर दिया, चौथा नहीं किया, एक मशीन रिपोजेस कर लिया, रिपोजिशन वाइज डाना बुक तो नहीं लाए, लेकिन ऐसे रिपोजिशन के पार्शियल रिपोजिशन कई क्वेश्चन हमने किए हैं। ये एकदम 10 नंबर मेरे ख्याल से इजी है, ये होने वाला है। जिसने भी हायर परचेज पढ़ा होगा, पार्शियल रिपोजिशन में 4-5 क्वेश्चन जरूर किया होगा, एड बैक मेथड जरूर किया होगा, और क्या चाहिए? लेजर भी नॉर्मल बनाने हैं, देख लो, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 नंबर बनते हैं हायर परचेज से। S12 आगे आओ। ये पता नहीं कौन सा चैप्टर लग रहा है, शेयर, सन लिमिटेड, पढ़ो, शेयर, बॉन्ड, डिविडेंड पेड। गौर से देखो, हमने शेयर खरीदा है बाद में और परचेज पिछले साल के लिए हो रहा है, देख रहे हो? तो क्या माना जाएगा इसे? प्री। बोनस शेयर मिल रहा है, इक्विटी शेयर बेच रहे हैं, बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, लास्ट में मार्केट प्राइस है, इंटरेस्ट ड्यू डेट पे मिल गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, एवरेज। था ऐसा कुछ? मिक्स वाला जो क्वेश्चन था, बॉन्ड इक्विटी कम से कम 4-5 हम लोगों ने पढ़े थे, ये सबसे छोटे वाला है, हमने थोड़ा और बड़े वाला पढ़ा था। तो मुझे लगता है ये भी आपका हक, देखो अब क्वेश्चन है, एग्जाम है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। सिलेबस से ना पूछे तो गलत है, सिलेबस से पूछे तो क्या खराबी है इसमें? आखिर कोई ना कोई चैप्टर तो आएगा ही। तो 30 नंबर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उससे बन सकता है। डिपार्टमेंट अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, पढ़ा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, रूम नंबर 201 वालों ने, जिन्होंने पढ़ा है उनसे बात कर। 301 वालों ने नहीं पढ़ा था? अच्छा, 201 में नहीं पढ़ाया था, चलो जिसमें पढ़ाया था। कितने बच्चों ने पढ़ा था? उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें ए से बी में जाता है, बी से सी में जाता है। आपको कॉस्टिंग वाले सर ने भी प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाया होगा, इंटर प्रोसेस ट्रांसफर। इसमें जो स्टॉक होगा उसमें ए का भी होगा, बी का भी होगा, याद है? ये वही क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ए देता है इसको 100%, ये भी 100%, याद है? पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते थे। एक ही क्वेश्चन था, एक ही था, 6.1, वही क्वेश्चन है ये, एज इट इज, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
किस प्राइस पे देते हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक बात है जी। आपको बनाना है ट्रेडिंग पीएल जनरल। आई थिंक जिन बच्चों ने भी डिपार्टमेंट पढ़ा हो, 6.1 पढ़ा होगा या 5.1 जो भी था, मुझे याद नहीं है, बनना तो चाहिए। करा हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं बनना चाहिए भाई। और एकदम साफ साफ एक सेक्शन बना के दिया हुआ, अगर किसी को याद हो तो, सेक्शन में देखो ये अलग है। चलिए, एक ये है बेटा, सिंगल एंट्री आपने नहीं पढ़ा तो इसके डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। ये पता नहीं हल्का है भारी है, आपको मैं क्या बताऊं, मैं बोल दूं। ये बताओ वो डिपार्टमेंट करा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं? जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा उनसे नहीं बात करेंगे। 4 नंबर फाइनल अकाउंट है, हमने नहीं पढ़ा है तो डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। 4 बी कैश फ्लो है, हमने नहीं पढ़ा है तो मैं बात ही नहीं कर रहा हल्का या भारी, क्योंकि ऐसे मैं बोलूंगा आप क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन जो चैप्टर पढ़ा है आप उसको तो आपको याद करना चाहिए। तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आउट कर देता हूं। ये 5 नंबर पहले बताओ कौन सा चैप्टर हो सकता है? इनकॉर्पोरेशन थोड़ा लेट से हुआ, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल है, सीओजीएस है। हाँ 10 ही नंबर का है। सेल दे रखा है कितनी है, इससे बांटने में मदद मिलेगी। लोन है, इस डेट को रिपे कर दिया। एक्स्ट्रा एक्सपेंस से उपाय किया था, याद है आपको? एडिशनल रेंट का, ऑडिट फीस केवल कंपनी का है तो पोस्ट में जाएगा, नहीं याद है? ऑडिट फीस। बैड डेट पिछले साल का है तो पिछले साल की चीजें कहाँ जाएंगी, याद है कुछ? इस साल का है तो कहाँ जाएगा? सारी इन्वेस्टमेंट पहले ही बेच दिया। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को है। सैलरी फलाने डेट से इंक्रीज हुआ। टाइम एंड सैलरी रेशियो बताओ, प्री पोस्ट बताओ, और पीएल बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। एक कैपिटल में जाएगा, एक नॉर्मल पीएल में जाएगा। कैसा है ये? कोई एडजस्टमेंट जो अलग हो? बाय डेट की, इन्वेस्टमेंट की। बाय डेट वाला याद है कैसे करते थे पहले? पहले उसमें जोड़ देते थे, है ना? पहले जोड़ देते थे और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 नंबर हमें बनाना चाहिए था। कम से कम बाय डेट और ये वाला क्वेश्चन 4 हम लोगों ने किया था, एकदम सेक्शन बना के दिया हुआ है। बाय डेट वाले क्वेश्चन याद होगा आपको। आइए, ये देखिए क्या है ये। फायर अकर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सम डैमेज कंडीशन। अच्छा ऐसा था, कुछ अच्छा बन गया हो, कुछ डैमेज होकर बच गया हो, ऐसा हो सकता है? सैलवेज तो सैलवेज है भाई, हम दोनों सैलवेज बताइए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेरे ख्याल से, ये ओपनिंग है ना, पीरियड साल क्लोजिंग अब की बार का ओपनिंग। परचेज दे रखा है, 2% कमीशन भी है तो जोड़ देंगे मेरे ख्याल से, और सेल्स। जीपी रेशियो भी दे रखा है। लॉस कितने में इंश्योर्ड किया उधर का है, क्या लॉस ऑफ स्टॉक निकल सकता है? आपको पता है ये लॉस ऑफ स्टॉक का सबसे पहला सवाल है। गौर से देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ना तो सेल्स में ना परचेज में। सबसे पहला स्टेप 1 जीपी रेशियो दे रखा है। स्टेप 2 ट्रेडिंग पीएल बना, मोमेंटम ट्रेडिंग। स्टेप 3 लॉस, दोनों सैलवेज घटा देंगे। और स्टेप 4 एवरेज। ये तो बोनस है, ये तो बोनस है। तो बी नंबर क्लेम 5। ठीक, ब्रांच नहीं पढ़ा तो बेकार है बात करना, छोड़ सकते हैं। जो नहीं पढ़ा उसकी क्या बात करनी है, एकदम आसान है। ब्रांच का सबसे आसान सवाल आया है, AS1। अब देखिए गंदगी क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन 1 2 3 4 5, 4 ओपिनियन देना। अब देखो 4 ओपिनियन देना तो अपने आप में लेंदी हो जाता है, भारी कुछ नहीं है, लेकिन बात हो जाती है लेंदी। जैसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी
को डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? AS1 पढ़ा है किसी ने? उसी में दिखाया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी एक जगह दिखाई जाना चाहिए। याद है किसी को? तो ये तो गलत बात है, कहेंगे रॉन्ग। डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाने का क्या मतलब है यार? अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया और बताया नहीं है। याद है किसी को? 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी। अगर आपने माना है तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं माना है तो लिखेंगे कि भाई देखो AS1 कहता है कि अगर फॉलो नहीं किया तो बताना है, इसका मतलब ये ट्रीटमेंट गलत है। ठीक बात है? तो कहने का मतलब कि भारी इसलिए हो गया, भारी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। होना चाहिए कि कोई एक देता और बोलता है ओपिनियन लिखो, लेकिन 4 दिया है तो 2-2 4-4 लाइन टच तो करना पड़ेगा। बट बन सकता है, मैं नहीं समझता नहीं बन सकता, बन सकता है छठे का AS1। आगे आओ, ये देखो तो क्या है, इमीडिएट 50,000 हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में पता है इंटरेस्ट रेट 4/104 कर लेते थे। कैश प्राइस निकालना है, क्या ख्याल? बन सकता था कि नहीं? ये भी आसान, इसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 मिनट लगना हो तो लगना, इस ज्यादा नहीं लगना। अब की बार हायर परचेज पे कुछ ज्यादा मेहरबान है, 15 नंबर। डिबेंचर किसी ने पढ़ा है? इशू किया है, प्रीमियम है, रिडीमेबल 10% प्रीमियम, अभी रिडम्पशन है। इन्वेस्टमेंट बाय लॉ करना है, किसी को भी याद है इन्वेस्टमेंट बाय लॉ कितना करना होता है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू। और DRR कितने %? आपको इनकी जनरेंटी पास करनी है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री, DRR बनाने की एंट्री, फिर बेचने की एंट्री, फिर डिवेंचर रिडीम करने की, प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, और बाकी जो बातें हैं वो सब। ज्यादा कहानी नहीं बताया, सीधे रिडम्पशन की बात कर देनी। ऐसा हुआ था क्वेश्चन या नहीं हुआ था? जो चैप्टर पढ़े हैं उसकी बात हम करेंगे। आपको जज करना है कि सर ने वो क्वेश्चन करा पाए थे कि नहीं, सर की क्लास करके हम अटेम्प्ट कर पाते कि नहीं, ये आपको जज करना है। अभी तक कोई ऐसा लगा जो पढ़े हुए में से नहीं होता? हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, प्री पोस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिपार्टमेंट, जो करा है? ये अपने अभी नहीं पढ़ा है तो इसकी और एक और बात, 5 था तो एक ऑप्शन छोड़ भी सकते हैं, मतलब ABCDE है, करना तो हमें यही है। ये देखिए ये क्या है भाई, डिसाइडेड टू कन्वर्ट पार्टली इनटू फुल्ली। क्या पार्टली को फुल्ली में रिजर्व से कर सकते हैं और फिर बाद में फुल्ली? 3 और 2, 5 एंट्री बनेगी मेरे ख्याल से। जनरल एंट्री बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना। पांच, अब जोड़ लीजिए शुरू से, तो 70 करके बैठे हैं और आप मजाक कर रहे हैं। 5 5 10 20 30 40 50, आप 75 नंबर करके बैठे हैं। 3 घंटे में बनता ही है। एक चैलेंज दूं मजे के लिए, आज कोई होमवर्क मत करो, ये सबके पास है, कल यही कॉपी जमा कराओ। अरे गोली मारो टेस्ट को यार, इससे बड़ा क्या टेस्ट होगा? घर पे शाम को जाओ 8-9 बजे खा पी के, अरे यही तो चैलेंज होता है। और क्या चैलेंज है? ईमानदारी से बिना किताब देखे इसकी फोटो लो, बस यही क्वेश्चन करने हैं। जिसने डिपार्टमेंट नहीं किया वो नहीं करेगा, करा वो करेगा। अगर ये 3 घंटे में बना लेते सिर्फ 75 नंबर, तो यार 60 तो आएगा, एग्जाम्शन तो आ ही जाएगा। बाकी गोली मारो, बाकी सलाह नहीं करना है।
तो अकाउंट का बैच पूरा ना किया जाए, अकाउंट फिनिश। मिनिमाइज कर दिया बेटा, हो नहीं रहा। वो तो तुम क्वेश्चन देके पचा नहीं जाओगे। तो हम लोग अब मिलेंगे फिर परसों, और तब तक कॉस्टिंग का पेपर भी शायद हो जाए, देखते हैं। ऐसे ही कॉस्टिंग का भी हम लोग जज करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कभी पेपर भारी नहीं होता यार, करने की बात है। कल कल तो कल तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन कल लेते आना। कल आप लेके, कल किसी क्लास है, रवि सर की, रवि सर की क्लास में कल जमा करा देना। पन्ना फाड़ के अपना नाम लिख के स्टेपलर करके और जमा करा देना, यहां जमा करा देना ना, ठीक है। कल कल